समर्पण कर देती है। उन्हें उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहा जाएगा और वो तुरंत पढ़ना शुरू कर देंगे। ये मुर्दा कौम की पहचान है। देखिए, किसी भी आदमी पर ज़बरदस्ती कुछ कहलाया नहीं जा सकता। भारत के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी से ज़बरदस्ती, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे अल्लाह अकबर हो, चाहे जय श्री राम हो, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी आस्था है और जिसकी जो मर्ज़ी है वही वो बोलेगा। संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त देता है। सर, उन्होंने ये भी कहा है, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को दुर्व्यवहार, संघर्ष और हिंसा का पर्याय बना दिया है। ये सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले हमने ना तो लव जिहाद का नाम सुना था, ना इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल सुना था। अब तो हर मामले के अंदर जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जिहाद का मानी ही आदमी नहीं जानते और उसका इस्तेमाल करते हैं। जिहाद सिर्फ नाइंसाफ़ी, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाम जिहाद है। लव जिहाद हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियां आपस में शादियां अगर करते हैं, इसमें लव जिहाद का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने मुसलमान हैं उन्होंने सबने मज़हब से बाहर शादियां की हैं। या तो कहिए कि उन्होंने भी लव जिहाद किया है, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है। सर, उन्होंने ये भी कहा है, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और कई अन्य मामलों के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में अदालत सरकार के दबाव में काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत है और वो जो चाहते हैं वो कानून बनाते हैं। संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म पे चल सकते हैं, अपने मज़हब पे चल सकते हैं। संविधान यहाँ तक कहता है कि वो अपने मज़हब को प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे कोई सवाल उठाना उचित नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के केस में जो अभी चीफ जस्टिस रिटायर हुए, वो उस फैसले का हिस्सा थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ और बयान दिया जिससे बहुत से लोगों के दिलो दिमाग में शक और शुबा पैदा हुआ है। देश के संविधान ने हमें धर्म की आज़ादी का अधिकार दिया है, लेकिन धर्म परिवर्तन का कानून के जरिए इस बुनियादी अधिकार को खत्म किया जा रहा है। इस कानून का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि किसी धर्म को मानने वाला और डर और सजा का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ घर वापसी के नाम पर लोगों को किसी खास धर्म में शामिल करने में खुली छूट है, लेकिन उसके अलावा अगर उन्हें दूसरे धर्म में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। देखिए, अगर कोई आदमी किसी लालच की बुनियाद पे, किसी डर की बुनियाद पे धर्म परिवर्तन करता है, मजहब बदलता है, तो वो कानूनी जुर्म है। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो संविधान इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन मौजूदा सरकारें संविधान की इज्जत नहीं करते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।